जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस या कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो किसी काम को शुरू करने या उसका अंजाम क्या होगा, इसको जानने से पहले उस प्रोजेक्ट, उस टास्क या उस बिजनेस के बारे में अच्छे से स्टडी करिए। हमने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारे बिजनेस या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोग ऐसे शुरू करते हैं कि जिस दिन वो शुरू करते हैं उसी दिन ये कंफर्म हो जाता है कि इसका अंत भी निश्चित है। आज आपने एक दुकान खोली, आप लाइफ में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, अनदेखा करते हैं कि एक इंसान जिसको बिजनेस का नॉलेज है या जिसको आइडिया है, वो पहले दिन ही आपके बिजनेस के लोकेशन, आपका जो फील्ड ऑफ बिजनेस है या जो कुछ भी आप कर रहे हैं या जहाँ कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखते ही वो ये जान जाता है कि ये बिजनेस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, सक्सेस नहीं होगा, इसका अंत बहुत जल्द हो जाएगा। कारण क्या है इसका? समझाना क्या चाह रहा हूँ? सही शुरुआत करिए। किसी चीज़ की, कोई भी काम, कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट जब आप करने जा रहे हैं, शुरुआत पे फोकस करिए। उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में अच्छे से टाइम लीजिए, अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही शुरू करिए। क्योंकि अगर शुरुआत खराब होती है, तो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आती हैं, आप उनको कितना भी अच्छे से मैनेज करें, कुछ भी करें, लेकिन आप सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप खिलौने की दुकान लगाना चाह रहे हैं, आप बच्चों के टॉयज़, उनके कुछ कपड़े, इस तरह के एक ठेला लगाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा बेचना चाह रहे हैं, तो जहाँ देसी शराब का ठेका है, वहाँ टॉयज़ की दुकान लगाएँगे तो नहीं चलेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। जिस दिन आपने ये प्लान किया कि मुझे उस जगह पे ये बिज़नेस करना है या इस चीज़ की दुकान लगानी है, ये रेहड़ी लगानी है, तो आप उसी दिन ये कन्फर्म हो जाता है कि आप सक्सेस नहीं होंगे, फ्लॉप हो जाएँगे। क्योंकि शुरुआत किसी चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस, उसका इनिशिएशन, उसका स्टार्टिंग, उस चीज़ के सक्सेस होने के काफ़ी हद तक अच्छी गारंटी देता है। अब्राहम लिंकन जी, उनका एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ। किसी ने अब्राहम लिंकन जी से पूछा, इफ़ यू आर गिवन 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, व्हाट विल यू डू? लिंकन साहब ने एक जवाब दिया, बाद में वो उनका कोट भी बन गया, इफ़ आई हैव बीन गिवन 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, फर्स्ट 4 आवर्स आई विल शार्पन माई एक्स। समझ रहे हैं? अगर मुझे कोई 6 घंटे एक पेड़ काटने के लिए टाइम देता है, तो पहले 4 घंटे मैं उसको बिना कुछ सोचे मैं बस यूँ ही काटना नहीं शुरू कर दूँगा। पहले 4 घंटे मैं क्या करूँगा, अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करूँगा। जब मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज़ हो जाएगी, तो उसको तो मैं 2 घंटे में ही काट दूँगा। लेकिन इसी का दूसरा रूप समझिए कि आपकी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है, तो 6 घंटे क्या, 8 घंटे भी मिल जाए, 10 घंटे मिल जाए, आप काट ही नहीं सकते। तो किसी चीज़ की शुरुआत से ही करिए। आप शर्ट पहन रहे हैं और शर्ट में नीचे की बटन ही गलत लगा दिए, तो आप सोच के क्या कर लोगे? चाहे आप जितना सोचो, चाहे जो करो, फिर वो गलत ही जाएगा और वो आप पहन नहीं पाएँगे प्रॉपर तरीके से, है ना? तो मैं यही बता रहा हूँ कि कोई भी बिज़नेस कुछ भी करने जा रहे हैं, उसको लेट में शुरू करिए, कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा लेट में शुरू करिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट, बट बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर डूइंग, बस ऐसे ही एग्ज़ीक्यूट करना या ऐसे ही स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस, रिसर्च और स्टडी करिए। अगर आप शुरुआत से ही करते हैं, तो 50%, 60% तक उसके सफलता की गारंटी तो ऐसे ही मिल जाती है। सो ऑलवेज़ डू द राइट स्टार्टिंग, ऑलवेज मेक ए राइट स्टार्ट। तीसरा एग्जाम्पल आप समझिए, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसको मैप में जब आप इमेजिन करेंगे या यूएस का मैप खोल के बैठेंगे तब आप समझेंगे। देयर आर द 2 फ्लाइट्स एट द लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। 2
जहाज़ें हैं जो लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे खड़ी हैं, दोनों को टेक ऑफ करना है, दोनों को न्यूयॉर्क जाना है। अब एक फ्लाइट तो प्रॉपर डायरेक्शन में खड़ी है जहाँ से उसको टेक ऑफ करना है, और वो वहाँ से अगर टेक ऑफ करती है तो प्रॉपरली वो न्यूयॉर्क में लैंड कर जाएगी। अब उसी जगह पे उसके बगल में जो दूसरी फ्लाइट खड़ी है, इट मेक्स ए 3.5 डिग्री इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द साउथ। मैप में आप इसको समझेंगे, इट मेक्स ए 3.5 डिग्री इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साउथ। तो जब दोनों वहां से टेक ऑफ करेंगे लॉस एंजलिस से, तो उड़ेंगे तो एक साथ, उड़ेंगे तो एक साथ, और ये भी सोच के उड़ रहे हैं कि दोनों को न्यूयॉर्क ही पहुंचना है। बट जानते हैं 3.5 डिग्री का डिफरेंस, एक इतनी बड़ी जहाज, एक इतनी बड़ी फ्लाइट, बट उसका जो चोंच होता है ना आगे, उसका चोंच का सिर्फ 3.5 डिग्री, वो विजिबल भी नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा जब वो जहां पे खड़ी होंगी, दिखेगा नहीं। बट उनका एक गलत स्टार्टिंग, दैट फ्लाइट विच इज इंक्लाइंड 3.5 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, it will, where it will land down, it will land down in the Washington DC. You can see the distance between the New York and Washington DC. So this is the use and this is the difference between starting or making a good start and making a bad start or wrong start. So always एक तरीका, एक आइडिया दे रहा हूं, जब भी कुछ काम करने जा रहे हैं, डोंट बी इन हरी, उसको शुरू करने की जल्दीबाजी में मत रहिए। वो आप एक्सेलरेट कभी भी कर सकते हैं, आप कभी भी स्पीड अप ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग हमेशा सही होनी चाहिए, बहुत सोच समझ के होनी चाहिए। स्टार्टिंग सही है, अगर वो शुरू में स्लो भी है बिजनेस, या शुरू में आप किसी काम को स्लो भी कर रहे हैं, आप उसको पिकअप या फास्ट कभी भी कर सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग ही गलत है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं। आप चाहे उसको बीच में कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करिए, उसका अंजाम गलत ही होगा, आपका वो फ्रूटफुल नहीं होगा। जो भी आप विश कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, इट विल नॉट मीट टू दोज एक्सपेक्टेशंस, योर ड्रीम विल नॉट कम ट्रू। दैट्स ऑल, थैंक यू।